हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक बच्चों के बारे में बताने वाला हूं, जिनके कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि ऐसे बच्चे भी इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। इसलिए इन खतरनाक बच्चों और इनके खतरनाक कारनामों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, मॉर्गन गीजर एंड एनिसा वायर। दोस्तों, जो भूतिया कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं, उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि असल दुनिया में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। पर दोस्तों, शायद मॉर्गन और एनिसा नाम की इन दोनों 12 साल की लड़कियों ने भूतिया कहानी को सच मान लिया और अपने पसंदीदा भूत, जिसका नाम स्लेंडर मैन था, उसे खुश करने के लिए इन्होंने पेटन ल्यूटनर नाम की अपनी ही एक क्लासमेट की बलि देने की साजिश रची। दोस्तों, 2014 में एक दिन ये दोनों लड़कियां पेटन को मनाकर अपने साथ जंगल ले गई और उस पर 19 बार चाकू से वार किया और उसे मरा समझकर वो वहां से चली गईं। पर दोस्तों, किसी तरह पेटन बच गई और वो खुद को घसीटकर मेन सड़क तक ले गई, जहां एक साइकिल वाले ने पेटन को देखा और पुलिस को खबर कर पेटन को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। दोस्तों, जब ये घटना हुई थी तब एनिसा वायर मानसिक तौर पर बीमार थे, इसलिए उन्हें 25 सालों के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल यानी मनोरोग अस्पताल भेज दिया गया और गीजर को कत्ल करने की कोशिश करने के जुर्म में 40 सालों के लिए मेंटल अस्पताल में डाल दिया गया। नंबर 2, गर्ल ए। दोस्तों, 1 जून 2004 में जापान के ससीबो शहर में 11 साल की इस बच्ची ने अपने ही क्लास की 12 साल की सतोमी मितराई की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जापानीज कानून के हिसाब से इतने छोटे अपराधी बच्चों के नाम पब्लिक नहीं किए जाते, इसलिए इस बच्ची को गर्ल ए नाम दिया गया। दोस्तों, जैसे ही टीचर्स को खून के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद गर्ल ए की पूरी रात पुलिस स्टेशन में पुलिस को आई एम सॉरी बोलते हुए गुजारी। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा गुनाह क्यों करेगी। दरअसल हुआ ये था कि सतोमी ने गर्ल ए को उसके वजन के लिए चिढ़ा दिया था, जिससे गुस्सा कर गर्ल ए ने सतोमी की जान ले ली। दोस्तों, कम उम्र होने की वजह से गर्ल ए को ज़्यादा नहीं, बस 2 सालों के लिए मेंटल अस्पताल भेज दिया गया। नंबर 3, बेवर ब्रदर्स। दोस्तों, ये घटना 25 जुलाई 2015 ओक्लाहोमा की है, जहां 18 साल के रॉबर्ट ब्रेवर और 16 साल के माइकल ब्रेवर नाम के 2 भाइयों ने अपने ही पूरे परिवार की जान लेने की कोशिश की और वो अपने माता पिता समेत अपने 2 छोटे भाइयों और एक बहन की जान लेने में कामयाब भी हो गए। पर एक 13 और एक 2 साल की बहन इस हादसे में जिंदा बच गई और जिनकी मदद से इन दोनों खूनी भाइयों को हिरासत में ले लिया गया। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि आखिर क्यों इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपना हंसता खेलता परिवार खत्म करना चाहा। दरअसल दोस्तों, पकड़े जाने के बाद इन दोनों भाइयों ने बताया कि ये दोनों ही सीरियल किलर्स के फैन हैं और ये भी सीरियल किलर्स बनना चाहते थे और वो ऐसा करके मशहूर होना चाहते थे। दोस्तों, अमेरिका में ये दोनों दुनिया के सबसे खतरनाक भाई कहे जाते हैं और इनके इस गुनाह के लिए इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 4, जैस्मीन रिचर्ड्स। दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले जैस्मिन रिचर्ड्स का एक बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम जेरेमी स्टिंकी था। ये दोनों ही ऐसी बातें करते थे जो काफ़ी डरावनी और ख़तरनाक होती थी। जैस्मीन कहती थी कि कभी कभी उसका मन करता है कि वो अपने ही माँ बाप की जान ले ले, और ऐसा इसलिए क्योंकि जैस्मीन के माता पिता को जैस्मीन का जेरेमी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जैस्मीन मात्र 12 साल की थी और जेरेमी 23 साल का था। दोस्तों, जैस्मीन का कहना था कि ये वो सारी बातें बस मजाक में कहती थी और वो सच में ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। पर दोस्तों, 2016 में एक रात जेरेमी जैस्मीन के घर में घुसा और उसने जैस्मीन के माता पिता को मार डाला, लेकिन जैस्मीन ने उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया और तो और खुद अपने ही छोटे भाई की जान ले ली। दोस्तों, कम उम्र होने की वजह से जैस्मीन को 10 साल के लिए मेंटल अस्पताल भेज दिया गया, पर जेरेमी को खून करने के जुर्म में 25 साल की जेल हुई और अब तो वो 2034 में ही बाहर आ सकेगा। नंबर 5, शर्ले वुल्फ एंड सिंडी कोलर।
दोस्तों 14 जून 1983 को 14 साल की शर्ले और 15 साल की सिंडी नाम की इन दो लड़कियों ने मिलकर 85 साल की अन्ना ब्रैकेट का खून कर दिया था। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल इन दोनों को शहर से बाहर भागना था, जिसके लिए उन्हें गाड़ी चाहिए थी और गाड़ी पाने के लिए इन्होंने गाड़ी के मालिक का खून कर दिया। पर दोस्तों जब इनसे पहले पूछा गया था कि आखिर इन्होंने खून क्यों किया, तो इन्होंने बताया कि ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती है और उन्हें खून करने में मजा आता है। पर दोस्तों अपने मजे के लिए आप किसी का खून कर दें, ये बात जायज नहीं है और इसलिए इनके इस गुनाह के लिए इन्हें तब तक के लिए मेंटल अस्पताल भेज दिया गया जब तक कि वो 27 साल की न हो जाए। नंबर 6, नेहम्याह ग्रीगो। दोस्तों ये घटना 2013 में न्यू मैक्सिको में घटी थी, जहां एक दिन 13 साल के नेहम्याह ग्रीगो ने 22 कैलिबर की गोली से अपने ही मां की जान लेने का फैसला किया और गोली की आवाज़ से नेहम्याह का 9 साल का छोटा भाई जग गया, जिसके बाद नेहम्याह उसके कमरे में गया और उसे भी गोली मार दी। इसके बाद वो अपने छोटी बहनों के कमरों में गया जो रो रही थीं और नेहम्याह ने उन्हें भी सिर पर गोली मार दी। इसके बाद दोस्तों नेहम्याह ने अपने पापा के घर लौटने का इंतजार किया और उनके घर आते ही उन पर गोलियों की बौछार कर दी। दोस्तों नेहम्याह अभी भी लोगों को मारने वाला था, पर उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर नेहम्याह ने कहा था कि उसके दिमाग में खून करने के ख्याल आ रहे थे और इसलिए उसने अपने परिवार का खून किया। दोस्तों नेहम्याह का बयान सुनकर कोर्ट को लगा कि नेहम्याह की मानसिक स्थिति सही नहीं है और इसलिए ही उसने ये सब किया और उसे सुधरने का मौका दिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों नेहम्याह को तब तक मेंटल अस्पताल में रखने को कहा गया जब तक कि वो 21 साल का नहीं हो जाता। नंबर 7, जेम्स फेयरवेदर। दोस्तों हर कोई किसी न किसी का फ़ैन होता है। कोई उसैन बोल्ट का फ़ैन है तो कोई अपने पसंदीदा सिंगर का फ़ैन होता है। पर दोस्तों हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी खूनी के भी फ़ैन हो सकते हैं और उन्हीं में से एक है 14 साल का जेम्स फेयरवेदर। दोस्तों 2015 में इसने चाकू से एक आदमी की हत्या की थी, फिर 2016 में इसने एक औरत की हत्या की और ये फिर तीसरी बार किसी की हत्या करने वाला था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इसे पकड़ लिया और उसे 27 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। दोस्तों इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये टेड बंडी नाम के एक खूनी का बहुत बड़ा फ़ैन था और तो और ये हमेशा अपने दोस्तों से भी यही कहता था कि बड़ा होकर वो एक खूनी बनना चाहता है। दोस्तों इसे पकड़ने में 1500 पुलिस ऑफिसर्स और 10,000 घंटे लगे और जब ये पकड़ में आया तो पुलिस ये देखकर दंग रह गई कि ये तो अभी स्कूल जाने वाला एक छोटा सा बच्चा था। नंबर 8, ट्रॉम्पसन टोडलर्स। दोस्तों ये घटना 2015 टेक्सास की है, जहां 4 बच्चों की मां रैकल ट्रॉम्पसन और उनके बॉयफ्रेंड कॉर्लेन मलोन अपने 3 छोटे बच्चे और अपनी 19 महीने की बच्ची को घर में अकेला छोड़ पिज्जा लेने बाहर चले गए थे। और दोस्तों उनके पीछे से तीनों छोटे बच्चों ने मस्ती करने का एक खतरनाक तरीका अपना लिया। दरअसल दोस्तों 2-3 साल के भाई बहनों ने अपनी 19 महीने की बहन को ओवन में रख दिया और उसे गर्म करने लगे और जब तक रैकल और मलोन घर पहुंचे बच्ची मर चुकी थी। दोस्तों बच्चों को ये नहीं पता था कि उन्होंने क्या किया है या फिर वो क्या कर रहे थे, इसलिए उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दी गई, मगर यूँ बच्चों को घर में अकेला छोड़कर जाने और बच्चों की जान खतरे में डालने के लिए रकेल और मलोन को 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। नंबर 9, स्टुअर्ट हार्लिन। दोस्तों 2007 में 19 साल के स्टुअर्ट हार्लिन को इंग्लैंड का सबसे खतरनाक लड़का माना गया था क्योंकि उसने एक निर्दोष नर्स की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। दरअसल दोस्तों बच्चे का कहना था कि ये हॉस्पिटल में बोर हो रहा था और तो और ये कुछ मस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने नर्स की जान ले ली। दोस्तों आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि स्टुअर्ट ने नर्स को मारते वक्त एक मास्क पहना था और उसने नर्स को 70 से भी ज़्यादा बार चाकू मारा और तब तक मारा जब तक कि उसका मास्क उसके चेहरे से नीचे नहीं गिर गया। दोस्तों मनोचिकित्सकों ने स्टुअर्ट से बात करने के बाद ये बात कही कि ये पूरे इंग्लैंड में सबसे खतरनाक बच्चा है और इसे कभी भी जेल से रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। और दोस्तों इन्हीं वजहों से अभी स्टुअर्ट को 20 सालों की जेल हुई है, जो आगे चलकर बढ़ाई भी जा सकती है। नंबर 10, किथ रैंडुलिच।
दोस्तों सभी बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने लिए फोन्स, खिलौने और नए नए कपड़े मांगते हैं, लेकिन किथ रेंडुलिच 19 साल का होने के बाद अपनी माँ से बंदूक मांगने लगा और हर बार उसकी माँ उसे मना कर देती थी और वो बार बार कहता था कि उसे वो बंदूक अपनी 4 साल की बहन की रक्षा करने के लिए चाहिए थी। पर दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि किथ झूठ बोल रहा था, क्योंकि दोस्तों मार्च 2019 में किथ अपनी बहन को बेसमेंट में ले गया और उसने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और कहा कि सॉरी बहन, मुझे ये तुम्हारे साथ करना पड़ रहा है। दोस्तों पकड़े जाने पर किथ ने कोर्ट को डिटेल में बताया कि जब उसने अपनी बहन को मारा तो वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन की जान ले ली। दोस्तों कोर्ट ने किथ को उसके गुनाह के लिए 40 सालों की सजा सुनाई और अब तो वो शायद 2051 में ही रिहा हो पाएगा। तो दोस्तों इन सभी खतरनाक बच्चों में से आपको कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।